हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वेट अगर हमारा बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि वेट बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अच्छे नहीं दिखते, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन आप अपने शरीर में समझ लीजिए हजारों प्रकार की बीमारियों को पैदा कर रहे हैं अगर आपका वेट बढ़ रहा है। तो इसलिए सही समय पे जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा वेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना नहीं होना चाहिए हमारा वेट, जिस हिसाब से हमारी एज है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट इतना नहीं होना चाहिए, तो तुरंत ही अपने वेट को सही समय पे कंट्रोल कर लीजिए। नहीं तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती जाएंगी। आज छोटे छोटे बच्चों को ले लीजिए, इतने मोटे मोटे हैं, क्या उनके अंदर बीमारी नहीं है? तभी तो आज छोटी से बड़ी तक एज में कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको डायबिटीज़ हो जाए, कब किसको मतलब और भी जो बीमारियां हैं वो हो जाए, पता नहीं चलता है। पहले ये सारी बीमारियां मतलब जो एक एज होती थी उस एज में ही होती थी, लेकिन आजकल इसकी कोई एज ही नहीं बची है। कभी भी छोटे से लेकर बड़े तक को किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक, कभी भी डायबिटीज़ हो सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को एक प्रॉपर, एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाई ही नहीं है। जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, जिस दिन आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिए, आप लिख कर ले लीजिए, आप अपनी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को जो है गायब कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है। आज एक बैड लाइफस्टाइल होने की वजह से, जो आपकी दिनचर्या है उसकी वजह से ही आज हजारों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है। आज हम आपके साथ जो भी स्टेप्स शेयर करने जा रहे हैं, इनको फॉलो करिए। जो भी ये वीडियो सुन रहा हो, इसमें मैक्सिमम लोग होंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा और उनको एहसास नहीं हो रहा कि ठीक है हम मोटे हैं, कोई बात नहीं। आप मोटे हैं, धीरे धीरे आपका वेट और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर हजारों प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए सही समय पे अगर आपने अपने आप वेट को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है अपने वेट को कंट्रोल में करने के लिए, वो ये है कि 900 स्टेप डेली टू मेंटेन अ फिटनेस एंड बर्न द कैलोरी। आपको 9000 स्टेप रोज चलना है। कितना चलना है? 900 स्टेप डेली। अगर वॉक कर रहे हैं आप तो समझ लीजिए आप हमेशा फिट रहेंगे। आपके अंदर जो कैलोरी है, जिसकी वजह से ही तो आपका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि वेट बढ़ने का यही एक कारण है, कैलोरी। कैलोरी हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ जो भी हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, इन सब चीज़ से हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो कैलोरी को बर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बॉडी को तो थोड़ा बहुत मूव कराना पड़ेगा। मूव कराने के लिए क्या करना है? हमें वॉक पे जाना पड़ेगा। तो हर दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें वॉक पे जाना ही जाना है। वॉक पे जाना है, चाहे जैसे जाना है। सुबह उठिए, सबसे पहले गर्म पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए और जो कुछ भी करना वो कर लीजिए, तुरंत निकल जाइए वॉक पे। वॉक से आने के बाद और भी जो कुछ आपको करना है करिए, लेकिन आपको डेली वॉक पे जाना है। और घर में जैसे आप कोशिश करिए लंबे समय तक बैठे न रहिए, बीच बीच में आप थोड़ा सा टहल लीजिए। किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं तो टहल टहल के बात करिए, या कुछ भी कभी कभी आप बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो एक एक घंटे पे या दो दो घंटे पे आप टहल टहल के पढ़िए, एक एक घंटे, आधे आधे घंटे। इससे क्या होगा? बॉडी में मूवमेंट होगा। बॉडी में जब मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी फैट नहीं स्टोर होगा। बस बॉडी में फैट नहीं स्टोर होने देना है। जब बॉडी में फैट नहीं स्टोर होने होगा तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है यूज़ अ 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। आपको हर दिन 8 ग्लास पानी पीना है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी जो है डिमांड करेगी। तो आप 8 ग्लास पानी बहुत नॉर्मल है, आप पी सकते हैं। तो जब जैसे कि आप एक्टिविटी करते हैं
तब बॉडी को पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए और बहुत सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी का ऑर्गन करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका हार्मोन सिक्रेट होगा। जब हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो आपको ऐसा लगेगा, प्यास की एहसास होगा या फिर आपको भूख का एहसास होगा। तो जब आपको ऐसा फील हो कि हमारी बॉडी पानी के लिए डिमांड कर रही है तो आप पानी पी लीजिए और एक बार में एक ही ग्लास पानी पीजिए। आराम आराम से एकदम सिप सिप करके पानी पीना है, ये नहीं एक ही घटाक से पानी पी लेना है। आप जितने आराम आराम से पानी पिएंगे और जो सलाइवा हमारे माउथ में है वो पानी के साथ भी मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जब पानी के साथ मिक्स होगा तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि उसके डाइजेशन में भी समय लगता है। तो आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए। अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है 7 आवर्स ऑफ द स्लीप। 7 घंटे की नींद लेनी है। आप जब नींद ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्दी रहेगा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इनसफिशिएंट नींद लेने से क्या होता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 7 घंटे की नींद लेनी है। 7 घंटे की नींद नहीं पॉसिबल है तो 6 घंटे की नींद, उससे कम नींद आपको नहीं लेनी है। जितना ज़्यादा आप नींद लेंगे आप अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है 6 मिनट ऑफ द माइंड फ्रेश। एक घंटे पे काम करने के बाद 5 से 6 मिनट का आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप 5 से 6 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और थोड़ा बहुत आप मूव भी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कैलोरी नहीं स्टोर होगी। जब कैलोरी नहीं स्टोर होगी तो आप इजीली अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आपको हर दिन किसी एक प्रकार का फ्रूट्स लेना है, कोई भी एक प्रकार का, और जो भी सीजनल मतलब जो भी सीजन हो उस सीजन के अकॉर्डिंग आप जो है सब्जी लीजिए, उसी सीजन के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल का भी यूज़ करिए, उसी सीजन के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स का भी यूज़ करना है। हर दिन सीजनल वाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए। जब आप सीजनल वाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल लेंगे तो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, उससे आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है दिन में आपको 4 बार रेस्ट लेना है। आप काम कर रहे हैं, एक घंटे पे जो आप रेस्ट ले रहे हैं वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन आप जो 3 से 4 घंटे काम कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटे का रिलैक्स ले लीजिए, फिर 3 से 4 घंटे का काम कर लीजिए, फिर 1 घंटे का रेस्ट। बॉडी को आप जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा एक्टिव फील करेगी और उतने ही अच्छे से आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है, जैसे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप लंच ले रहे हैं, आप डिनर ले रहे हैं, तो आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर ये तीनों ही हेल्दी होना चाहिए। जब ये तीनों ही चीज़ हेल्दी रहेंगे तो इससे भी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं सुबह उठते उठते पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, फिर रात में पूरी सब्जी खा लिया, फिर दोपहर में भी आपने कुछ ऐसे ही खा लिया। तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो है फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा तो बीमारियां ही पैदा होंगी आपके शरीर के अंदर। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत जो आपके ब्रेकफास्ट से हो रही वही हेल्दी होना चाहिए। और रात जो दोपहर में आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे उसके साथ साथ 1 कटोरी दही खाइए और रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। नींद अच्छी आएगी और अगला दिन आपका बहुत ही अच्छा होगा और आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे की गैपिंग हो। नहीं 2 घंटे की गैपिंग पॉसिबल हो तो 1 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा गैपिंग होगी, देखिए आप तुरंत खाकर अगर सो जाते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। जब खाना नहीं सही से पचेगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, जिससे हमारा वेट बढ़ेगा। तो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, खाने और सोने के बीच में, रात के खाने और सोने के बीच में 2 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। लास्ट जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये है कि हमें हर दिन कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी। अपनी बॉडी को टारगेट कर लीजिए कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम तुम्हें करना है। तो जब आपने अपनी बॉडी को एक गोल सेट कर लिया है, एक गोल दे दिया, एक टारगेट दे दिया है, तो आपकी बॉडी कभी भी वीकनेस या लेजीनेस फील नहीं करेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी मतलब आपको ही बार बार रिमाइंड करेगी इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। तो इसीलिए हर दिन अपनी बॉडी को एक टारगेट दीजिए ताकि आप अपने आप को फिट,
फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी मेडिसिन के इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए, अपने वेट को कंट्रोल करिए, खुद को हेल्दी रखिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए और हमेशा अपने आप को डिजीज फ्री रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।